टॉप 7 वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जय गुरु जी। आज मैं एक ऐसे बच्चे की कहानी बताऊंगी जिसकी रोने की आवाज़ आती थी। वो कैसे शांत हुई, तो वो बच्चे का क्या हुआ था, ये सब मैं आपको इस स्टोरी में बताऊंगी। एक गांव की कहानी है जो झारखंड के देवघर जिले में पड़ता है। उस गांव का नाम सारठ था। उस गांव में एक शिवचरण लाल नाम के एक आदमी रहते थे। उनका बहुत ही अध्यात्म में रुचि थी। वो तंत्र विद्या के भी ज्ञाता थे और माँ काली के भी बहुत बड़े भक्त थे। उनके घर के ही सामने थोड़ी सी जमीन थी जिसमें बहुत सारे पेड़ थे, जंगल नुमा जमीन थी। उसमें रोज रात को एक भयानक अंधेरी रात को वो दो बच्चे की रोने की आवाज आती थी। वो बच्चे की रोज आवाज पूरे गांव के लोग सुनते थे, लेकिन पता नहीं चलता था कि कौन बच्चा रो रहा है और क्यों रो रहा है बच्चा। सब लोग को आवाज सुनाई पड़ती थी पूरे गांव में। आसपास के जितने भी लोगों के घर थे उस गांव के, उन लोग को, सारे लोग को, उस घर के लोग को, सबको आवाज सुनाई पड़ती थी बच्चे की रोने की। और वो जो थे शिवचरण लाल जी, उनको भी ये बच्चे की रोने की आवाज आती थी। तो एक दिन वो अपने ध्यान में बैठे और माँ काली से प्रार्थना करके ध्यान लगा के जब बैठे तो उन्हें अपने ध्यान से पता चलता है कि वो बच्चा जो रो रहा है, और गांव में भी बहुत लोगों से पता किए तो उन्हें पता चला कि वो बच्चा जो रोता है वो एक लड़की थी और वो किसी कुमारी औरत थी जिसकी शादी नहीं हुई थी और वो माँ बन गई थी और वो उस बच्चे को जन्म दी थी। उसके घर वालों ने उस बच्चे को ले जाकर वहीं दफन कर दिया था। जिस जगह से उस बच्चे की रोने की आवाज आती थी उसी जगह पे उस नवजात शिशु को दफन कर दिया गया था। उसके बाद से ही उस बच्चे की रोने की आवाज आती थी। सारे गांव वाले लोग रात को उस तरफ जाने से डरते थे और कोई उस तरफ जाता नहीं था और आवाज प्रतिदिन आती थी। इसी तरह रात के 12-1 बजने के बाद से रोने की आवाज स्टार्ट हो जाती थी। तो वो शिवचरण लाल जो थे उन्होंने ध्यान लगाकर माँ काली से प्रार्थना की कि वो बच्चा क्यों रोता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो जो कि बच्चा की आत्मा को शांति मिले। तो उन्होंने एक दिन अपने ध्यान से उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि माँ काली उनसे कह रही है कि तुम उसका गया में जाकर पिंडदान कर दो, तो उस बच्चे की रोने की आवाज बंद हो जाएगी, उसे मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनकर ये मन में उन्हें जब पता चला तो उन्होंने ऐसा करने का मन बना लिया और गया जाकर शिवचरण लाल जी ने उस बच्चे का पिंडदान कर दिया। पिंडदान करने के बाद वो जब आए उसके बाद उस गांव में कभी उस बच्चे की रोने की आवाज नहीं आई और सभी लोग शांति से डर मुक्त होकर जीने लगे। धन्यवाद।